और बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से बता दें। श्रावस्ती जनपद के भिनगा नगर में जो बुलडोजर लगा करके अवैध निर्माण पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। इस मामले में अब श्रावस्ती जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी का बयान भी सामने आ गया है। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने ये बताया है कि जिन घरों पर बुलडोजर लगा करके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है, माननीय उच्च न्यायालय से यह आदेश मिला था कि 15 दिन में इनको खाली करवाइए। पीडब्ल्यूडी ने उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया था। दोनों पक्ष माननीय उच्च न्यायालय गए थे, जिसके बाद में पीडब्ल्यूडी की तरफ से लगभग 3-4 महीने से यहाँ पर नोटिस चस्पा किया जा रहा था। लोगों से दस्तावेज, लोगों से कागज़ मांगे जा रहे थे, लेकिन कागज़ किसी के पास था नहीं, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि आगे चल करके इसका कागज़ मांगा जाएगा। लोग निर्माण करते रहे। तो जिलाधिकारी श्रावस्ती ने कहा है तहसील से सटी हुई भूमि जो है वो पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आती है और उनके तरफ से ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। सीधा आपको लेकर चलते हैं, दिखाते हैं। पोकलेट मशीन को लगाया गया है, जेसीबी 8 बुलडोज़र लगे हुए हैं। पूरे भिनगा नगर पालिका को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, कोई कुछ बोल नहीं सकता है। तहसील के पास जिन घरों को गिराया गया है उसे जिलाधिकारी श्रावस्ती ने अवैध तरीके से निर्माण करना बताया है और इस पर बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है। और कई घरों को चिन्हित किया गया है जिन पर आगे चल करके बुलडोज़र की कार्रवाई हो सकती है। जिलाधिकारी श्रावस्ती ने ये बताया है। जिलाधिकारी श्रावस्ती का कहना है कि जहाँ जहाँ सरकारी भूमि पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया है वहाँ पर बुलडोज़र लगा करके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ आपको, जहाँ कई दुकान थे, कई मकान हैं, यहाँ पर रिहायशी घर है, पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर रह रही थी। 4 महीने से लोग जंग लड़ रहे थे कि शायद आशियाना बच जाए, लेकिन आज की सुबह जो है इनके लिए आंसुओं का सैलाब लेकर के आई है। ये भिनगा से मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। ग्रेट श्रावस्ती चैनल सुबह से आपको जानकारी दे रहा है कि पीडब्ल्यूडी की तरफ से बुलडोज़र लगा करके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। इस संबंध में जिलाधिकारी श्रावस्ती का एक और बयान सामने आया है। जब पत्रकारों ने जिलाधिकारी श्रावस्ती से सवाल पूछा कि इसमें कई लोग बेघर हो गए हैं, कई लोगों का रोज़गार छिन गया है, तो इस संबंध में जिलाधिकारी ने कहा है कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा जिनके पास रहने का कोई ठिकाना, कोई घर नहीं है। तो आसरा योजना के अंतर्गत घर खाली है, काशीराम आवास कॉलोनी के अंतर्गत घर खाली है, उनको इसका लाभ दिया जाएगा। ये जिलाधिकारी श्रावस्ती ने अपने बाइट में कहा है, वो आपको सुनवाते हैं। तो कल शाम को ही प्रशासनिक अधिकारी पूरे दल बल के साथ, पुलिस फोर्स के साथ, पीएससी के साथ पहुंच गए थे। रात को ही खाली करने का निर्देश दे दिया गया था। पूरी रात किसी के आंख में नींद नहीं आई है। लोग सोच रहे थे कि कहाँ जाएं, अपना सारा सामान, बीवी बच्चों को लेकर के। जिनकी दुकानें थीं, जो रोज़गार से जुड़े हुए थे, वो भी अब सोच रहे होंगे कि कहाँ जाएं। सुबह जब बुलडोज़र पहुंचा है, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात कर दिया गया और उसके बाद में बुलडोज़र लगा करके जो चिन्हित किया गया था, जिलाधिकारी श्रावस्ती ने कहा है 85 मीटर के दायरे में ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। आइए सुन लेते हैं जिलाधिकारी श्रावस्ती का क्या कहना है। चल रही है, क्या वजह है और कितने घर ढाए जा रहे हैं? भिनगा मुख्यालय पर तहसील परिसर के और सड़क के बीच की जो भूमि है वो पीडब्ल्यूडी विभाग की भूमि है, रास्ते के नाम से दर्ज है अभिलेखों में। उसमें ये मामला माननीय उच्च न्यायालय में गया था। माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए थे कि इसको 15 दिवस के भीतर इस प्रकरण को निस्तारण करके कार्रवाई की जाए। इसके लिए एक जांच कमेटी बनाई गई थी जिसमें पाया गया कि वो शासकीय भूमि है और उस पर जो भी निर्माण है वो अवैध है। जिसको पर्याप्त नोटिस देते हुए, सभी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए और अपना सामान हटाने के लिए स्वयं से अपना स्ट्रक्चर हटाने को पर्याप्त समय देते हुए आज जो है वहाँ पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। कितनी दुकानें थी? लगभग 20 से अधिक की संख्या में स्ट्रक्चर वहाँ पे है। लगभग 85 मीटर के दायरे में ये कार्रवाई हो रही है। कितने दिन से पहले नोटिस इनको दिया गया था? ये इसमें लंबे समय से, लगभग 4 महीने से पूरी कार्रवाई चल रही है। बीच में माननीय उच्च न्यायालय में भी मामला गया था और उसके बाद निस्तारण के बाद भी लगभग 1 महीने का समय दिया गया था। पर वहाँ कुछ लोगों का मानना है कि कुछ लोग ठीक है।
सर, जिनके आवास तोड़े जा रहे हैं उनको क्या व्यवस्थाएं दी जा रही हैं? जो बेघर हो गए उनके लिए क्या व्यवस्था? इसमें आसरा योजना के अंतर्गत हमारे पास लगभग 25 की संख्या में आवास खाली हैं और उतनी संख्या में काशीराम आवास योजना में भी आवास खाली हैं। तो इसमें यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास कोई अन्य घर या रहने का स्थान नहीं है तो उसको इस योजना के अंतर्गत जो है आवास दे दिया जाएगा। तो सूचना विभाग श्रावस्ती, जिलाधिकारी श्रावस्ती की तरफ से इस मामले को लेकर के एक बयान जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिले में अवैध निर्माण के विरुद्ध की गई है कार्रवाई। ईदगाह तिराहे के निकट लोक निर्माण विभाग की ज़मीन पर बने 20 अवैध दुकानों व मकानों पर की गई है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। जिले में शासकीय भूमि पर बने अवैध निर्माणों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत आज नगर पालिका परिषद भिनगा के अंतर्गत बने ईदगाह तिराहे के समीप मस्जिद के निकट लोक निर्माण विभाग की भूमि पर बनी अवैध दुकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। इस दौरान सरकारी भूमि पर बने अवैध मकानों को भी ध्वस्त कर दिया गया है, जिसमें छोटी बड़ी मिलाकर के लगभग 20 दुकानें व घर हैं। उनमें से कुछ परिवारों द्वारा आवासीय रूप में भी प्रयोग किया जा रहा था। जिलाधिकारी श्रावस्ती अजय कुमार द्विवेदी ने आगे बताया कि ये कार्रवाई शासकीय भूमि पर बने अवैध निर्माण पर की गई है, जो कि भिनगा तहसील एवं लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत भूमि आती है। उन्होंने बताया कि इसमें जो भी प्रभावित पक्ष हैं उन्हें पूर्व में नोटिस दिया गया था तथा सुनवाई हेतु पर्याप्त समय भी दिया गया था। प्रभावित पक्षों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में भी रिट दिया गया था, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभाग को निर्देशित करते हुए कहा गया था कि 15 दिवस के अंदर नियमानुसार कार्रवाई की जाए, जिस क्रम में सभी प्रभावित पक्षों को दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। जांच के दौरान सभी पहलुओं को पाया गया कि उक्त निर्माण अवैध है। अवैध निर्माण को स्वयं से हटाने के लिए पर्याप्त समय भी दिया गया था, जिसके बाद उक्त कार्रवाई शुरू की गई है। ये कार्रवाई लगभग 85 मीटर के दायरे में की जा रही है, जिसमें 20 से अधिक दुकानें व घर हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि जिन परिवारों के पास रहने के लिए कोई दूसरा स्थान नहीं है उन्हें मुख्यमंत्री आसरा योजना के तहत आवास उपलब्ध कराया जाएगा, ये जिलाधिकारी श्रावस्ती ने कहा है। तिनका जोड़ करके जो आशियाना बनाया गया था वो आशियाना ध्वस्त हो गया है। पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए जिलाधिकारी ने कह दिया है कि मुख्यमंत्री आसरा योजना के तहत आवास उपलब्ध कराया जाएगा। चिन्हित किया जाएगा कि जिनके पास कोई रहने के लिए आवास मकान नहीं है, ये जिलाधिकारी श्रावस्ती की तरफ से कहा गया है। तो आज जनपद श्रावस्ती में सबसे बड़ी खबर यही है कि आज बुलडोजर लगा करके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है और ये संदेश दे दिया गया है पूरे जनपद को कि अब कहीं पर भी इस तरीके से अवैध निर्माण अगर पाया गया सरकारी भूमि पर, शासकीय भूमि पर, तो उसको कतई बख्शा नहीं जाएगा। तहसील का गेट आपको दिख रहा होगा, तहसील के बगैर आप देख लीजिए पूरा सुनसान वीरान हो गया है।